प्यारे परीक्षार्थियों, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, शाम शाम दोस्तों, है ना बच्चों। मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बच्चों। ओके, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी सेशन के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, एक बार आप सभी लोग मेरे को कमेंट के अंदर ये कंफर्म करा देंगे कि ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों तक बच्चों। ओके, एक बार जल्दी से बता देंगे, फिर हम लोग अपना आज बीपीएससी टीआरई 4.0 की एक मैराथन क्लास को स्टार्ट करेंगे मैथ्स की। ओके, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी गुरु पूर्णिमा जी बेटा, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। एक बार बता दो सब कुछ प्रॉपर है, फिर स्टार्ट करें जल्दी से हम लोग क्लास को। ओके, राधे राधे बेटा, राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए कमेंट में जल्दी से, फास्ट। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून है। एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का, फास्ट। हर हर महादेव बच्चों, हर हर महादेव, गुड आफ्टरनून। जल्दी से बताइए क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, फास्ट। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर आना चाहिए, फास्ट जल्दी से। ओके, बताओ। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी, थैंक यू सो मच। अवनी बेटा थैंक यू, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। भाभी भविष्य हो आप, आगे जाके आप भी बहुत सारे बच्चे गुरु बनने वाले हो, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। ओके बच्चों, बताओ। 3480 बीपीएससी लवर, ज्यादातर लोगों का 3480 ही आ रहा है। ओके, आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है जिसको एक वस्तु की कीमत 2400 रुपए है, यानी कि एक दुकानदार है, उसने उस वस्तु को कितने पर खरीद लिया है, 2400 रुपए में खरीद लिया है। आपको सीपी दे दिया गया है 2400 रुपया, क्रय मूल्य आपको बताया गया है कि 2400 रुपए में खरीदी गई है। क्लियर है, राधे राधे बेटा, राधे राधे सभी को। अब वो क्या कह रहा है, उसे किस मूल्य पर अंकित करना चाहिए, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य बताइए, एमआरपी क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। वो कह रहा है अगर 20% का डिस्काउंट दे, यानी कि डिस्काउंट कितने का दे, इधर देख लो आप, आपसे कह रहा है डिस्काउंट दे 20% का, उसके बाद भी प्रॉफिट कमा ले कितने का, 16% का लाभ कमा ले। क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक हर बच्चे को। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको क्रय मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य पूछा गया है कि अंकित मूल्य क्या होगा, डिस्काउंट कह रहा है 20% का दिया जाए और लाभ कमाए 16% का। हम सब लोग जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया गया है हमें, और हमसे क्रय मूल्य और एमआरपी की वैल्यू में से किसी की भी वैल्यू पूछी जाए, तो क्या होता है, आप बोलिएगा सीपी बराबर क्या बताया है, सीपी बराबर होता है 100 में से डिस्काउंट परसेंट को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आ जाता है, ठीक है। और एमआरपी क्या होता है, 100 में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ोगे तो एमआरपी आ जाता है। क्लियर है ये वाली बात, 3480 आ रही है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप बोलिएगा डिस्काउंट कितना है जी, 20, तो 100 में से 20 घटाइए, आप बोलोगे यानी कि क्रय मूल्य आ गया 80, और एमआरपी कितना हो जाएगा, 100 में आप 16 जोड़िए, यानी कि एमआरपी हो जाएगा 116। किसकी वैल्यू दी गई है आपको, 80 की, 80 बराबर दिया गया है 2400, ठीक है कि नहीं। आप बोलोगे 80 की वैल्यू कितनी है, 2400, और पूछ कितनी की रहा है, अंकित मूल्य, यानी कि 116 किसके बराबर होगा। जीरो से जीरो, 8 से काटिएगा, 8 दिया 24, 30, यानी कि 116 में 30 का गुणा करना है, तो पहले तो जीरो लिखी दो, 3 से गुणा करो, 3 छिक्के 18 का 8, हासिल 1, 11 दिया 33, और 1 कितना 34, यानी कि वो वस्तु कितने की अंकित मूल्य किया जाएगा, 3480 रुपए का। कितना अंकित अंकित मूल्य रखा जाएगा बच्चों, आप बोलिएगा राइट आंसर आएगा भैया 3480, 3480 रुपए का आपको अंकित मूल्य लगाना पड़ेगा इस वस्तु पर। क्लियर है, पूरा का पूरा क्वेश्चन में आपको ये वाली बात ध्यान से याद रखनी है बस, ठीक है। हालांकि ज्यादातर बच्चों को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो ये बात जरूर याद रखो कि क्रय मूल्य और एमआरपी में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है अगर आपको डिस्काउंट दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है तो। क्लियर है, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, शाबाश, वेल डन। अगला ट्राई करो जल्दी से, फास्ट बताइए, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फास्ट, फटाफट बताओ जल्दी से, कितना आंसर आना चाहिए, फटाफट से आंसर आप लोग लगाइए अगले का, वेरी गुड। हाँ अभी याद रखिएगा, एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे जल्दी से, है ना। जितने भी बच्चे लाइव हैं सेशन को जरूर लाइक करेंगे, इस बार बिल्कुल सफल हो जाओगे प्रियंका बेटा, बिल्कुल अच्छे से।
हाँ कल नहीं परसों होगी आयशा, मैथ्स की परसों होगी, कल साइंस की होगी आपकी केवीएस, ठीक है, परसों मैथ्स। सिंपी मेहता जी गुड आफ्टरनून बेटा जी, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। एक बार सेशन को भी लाइक करते रहिएगा और आंसर बताओ। गोविंद का आ रहा है बी, नीलम का बी, पूजा का आ रहा है सी, ओके, मनीषा ममता का बी, आशुतोष का 9860 यानी कि बी। बताओ भाई, बताओ जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए फास्ट सभी लोग। शालिनी बेटा गुड मॉर्निंग, चलो आओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भूमिका ने 8,000 रुपए जमा किए जो कि 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज दर 8% प्रति वर्ष पर 9200 रुपीज हो गए। यानी कि आपने जमा कितने किए थे, आप बोलोगे 8,000, 3 साल बाद वो पैसा बन कितना गया, आप बोलोगे 9200, साधारण ब्याज पर आपने जमा किया है, यानी कि आपको ब्याज कितने रुपए मिल रही होगी, 9 में से 8 गया 1, 1200 रुपया ब्याज आपको 3 साल में मिल रही है ना, 3 साल में आपको 1200 रुपया ब्याज मिला है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% की है तब, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो उसे कितनी राशि प्राप्त हो जाती, ये बताओ। आप बोलोगे 3 साल में आपको 1200 रुपया ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितने रुपया ब्याज मिला होगा, 400 रुपया। 1 साल में आपको 400 रुपया ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भाई, बोलो हाँ। क्या हुआ, आप बोलोगे 1 साल में 400 रुपया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट की है, 400 रुपया मुझे ब्याज मिलता है 1 साल में कितने पर, 8,000 रुपए पर। 8,000 रुपए पर अगर 400 रुपया 1 साल में ब्याज मिलता है तो दर कितनी है, आप बोलोगे जी दर हो गई 1 2 3, 1 2 3, ठीक है जी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटिएगा 2 पंजे 10, यानी कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी जी, आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5% की, क्लियर है। अब वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और हो जाए, 2% और हो जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए जी 7% की, क्लियर है। तो कह रहा 3 साल बाद बताओ कितना पैसा प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो अगर आप 7% 3 साल का लगाओगे तो 21% ब्याज मिलेगी, यानी कि आपका जो ब्याज मूलधन वो अमाउंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 8,000 का 121%। 8,000 का 121% कितना होगा, आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो काटो, गुणा कर लो, 0 भाई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक हासिल का 8 एकम 8 और 1 9, 9680, 9680 होगा बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश किशु, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। देखो मैं दोबारा से समझा रहा हूं, फिर आपको एक बार शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा इसका, ठीक है, ध्यान से समझो पहले आप। आपके पास मूलधन कितना था, आप बोलोगे 8,000 रुपया भैया, 3 साल में आपके पास रुपया बन गया 9200, यानी कि 3 साल में आपको 9200 रुपए मिले, आप बोलोगे मैंने तो ब्याज पे 8,000 रुपए उठाए थे, 9200 रुपए अगर मिले हैं तो इसका मतलब 1200 रुपया मुझे ब्याज मिली है उसमें, ये 1200 रुपए ब्याज आपको 3 साल में मिल रही है, तो 1 साल में कितने रुपए ब्याज मिलेगी, 400, इसका मतलब 8,000 रुपए पे 400 रुपया 1 साल में ब्याज मिलती है, तो 100 पर कितनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 5% की, यानी कि आप जो पैसा उठा रहे थे वो 5% के हिसाब से उठा रहे थे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% अधिक होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% अधिक होती तो बताओ, तो आप बोलोगे अगर 5% है 2% अधिक होती तो 7% हो जाती, तो 7% 3 साल में कितने परसेंट हो गया, 21%, मूलधन 100%, 21% ब्याज, तो 8,000 का 121% बनेगा मिश्रधन, 8,000 का 121% हो गया 9680, क्लियर है। आप इतना डिटेल में जाने की आपको वैसे कोई जरूरत नहीं थी, आप इसे हटा दो, खत्म, ये सब हटा दो, ठीक है। अगर आप इसको और आसान तरीके से करना चाहते हो तो आप इसको भी हटा के बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा था, यहां पर हमें रेट निकालने की कोई जरूरत है नहीं। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 8,000 रुपए थे, 3 साल बाद वो रुपए हो गए 9200, ये तो कह रहा है 3 साल बाद। अब वो कह रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और अधिक होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% अधिक होती तो 3 साल में कितना परसेंट और पैसा मिलता आपको, आप बोलोगे 3 साल में 6% पैसा और मिलता, और ज्यादा मिलता, ये तो कहोगे आप, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 2% बढ़ा रहे हो तो 3 साल में 6% पैसा और ज्यादा मिलता है कि नहीं। तो 8,000 का 6% कितना होता है, आप बोलोगे 8,000 का 6% होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 480 रुपया ब्याज और ज्यादा मिलता, तो इसमें 480 और जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर खत्म। आप बोलोगे 9680, खत्म।
आप इसको ऐसे भी कर सकते। क्लियर है? वेरी गुड विपुल, जितने भी लोगों ने ऐसे किया है बहुत सही है, राइट आंसर है कि भाई 2% पैसा और बढ़ाना है तो इसका मतलब क्या है कि 9680 का मतलब 480 रुपए और बढ़ा दो इस पे, खत्म 8000 पे। क्लियर है? तो जितने भी लोगों ने ऐसे किया है उनका बिल्कुल सटीक और बहुत सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, अगला फोड़ो जल्दी से, फास्ट। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर करते हैं, कमेंट में बताओ फटाफट। ओके, बताओ बताओ जल्दी से। कह रहा है सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात है 5 और 4, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 11 और 9, तो उनकी वर्तमान आयु, सीमा की वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या होगी? सीमा की वर्तमान आयु क्या होगी? 4 और 9, 4 और 9, बताओ कमेंट में फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर आना चाहिए। हाँ सुषमा वैसे भी कर लोगे आप। 24, नेहा रॉय का 24 आ रहा है। बाकी बच्चे कितना आंसर दे रहे हैं बताओ जल्दी से, फटाफट बताइए बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी। एक बार सेशन को लाइक कर दो बेटा जल्दी से, फास्ट सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक करेंगे, फटाफट बताइए। 2 लोग हैं आपके पास, एक है सुंदर और एक है सीमा। अगर मैं बेसिक से करूं तो एक है जी सुंदर और एक है सीमा, ठीक है? एक है सुंदर और एक है सीमा, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है जी? 5 और 4। हम इसको मान लेते हैं 5x है, इसको मान लेते हैं जी 4x है। क्लियर है? अभी कह रहा 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3-3 साल और जुड़ गई। 3 वर्ष बाद ये कह रहा है ये जो अनुपात है वो 11 और 9 का हो जाएगा, खत्म। ओके, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो मान लो जल्दी से, तो आप क्या आंसर देने वाले हो? आप बोलोगे जी ये हो जाएगा 11 चौक 44x प्लस 11 तिया 33 बराबर 9 पंजे 45x प्लस 9 तिया 27। 45x में से 44x गया तो 1x बचेगा, और 33 में से 27 गया तो कितना बचेगा? 27 और 6 33, x बराबर 6। तो किसकी पूछ रहा है? सीमा की उम्र बताइए। सीमा की उम्र क्या है ये आपसे पूछ रहा है। सीमा कितने की है जी? 4x, तो 4 गुणा में 6, सॉरी 4 गुणा में 6 बराबर कितना होगा? 24 वर्ष। सीमा की उम्र कितनी रही होगी बेटा? आप बोलेगा 24 ईयर, 24 साल। 36 साल की बारह बिट्टू जी भाई, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या बोलोगे आप? 24 साल रही होगी इसकी उम्र। कितनी रही होगी? 24 ईयर्स। गुड मॉर्निंग। हाँ वेरी गुड, एक 24 साल और एक 5 छिक्के 30। सुंदर होगा 30 साल का, सीमा होगी 24 साल की। क्लियर है? आ गया समझ अच्छे से? हाँ नौसिन परवीन ट्रेन कंप्लीट कर चुके हैं, अभी ये कर रहे हैं, फिर उसके बाद कर लेंगे ट्रेन को स्टार्ट, ठीक है? डन। चलिए अगला फोड़िए फास्ट जल्दी से, बताओ। 24 आ रहा है, सही आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। जितने भी लोगों ने 24 किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला बताइए जल्दी से, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। 40 छात्रों में से 15 लड़के हैं, तो इसका मतलब 25 लड़कियां हैं, ठीक है? एक टेस्ट में कक्षा के औसत अंक है 75 और लड़कियों के औसत अंक है 72। तो आपसे कह रहा है कि ये बताइए लड़कों के औसत अंक क्या है? लड़कों के औसत अंक क्या होंगे? व्हाट विल बी द एवरेज? गगन यादव, रेणु जी प्रणाम भाई, प्रणाम मैम, प्रणाम। बताओ 40 छात्रों में से अगर 15 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई? 25। क्लियर है? वेरी गुड। अब वो कह रहा है एक टेस्ट में क्लास के औसत अंक है 75 और लड़कियों के औसत अंक है 72, तो लड़कों के औसत अंक क्या होंगे? ठीक है, 80 आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। कितने लोगों का आ रहा है जी? 80। 80 आप लोगों ने आंसर किया है ना? 80, 80। देखो अगर अपन इसको बेसिक से करेंगे तो क्या करने वाले हो आप, ध्यान से देखो। ओके, आपको मालूम है बॉयज कितने हैं? लड़के दिए गए आपको 15, तो लड़कियां कितनी हो गई होंगी? 40 में से 15 घटाओगे 25 लड़कियां, ठीक है? अब कह रहा है क्लास के औसत अंक है 75, क्लास का औसत अंक है 75, तो हमें क्लास का औसत अंक कैसे बनाना पड़ेगा? टोटल 40 लोगों का औसत अंक आया है 75, ठीक है? जिसमें लड़कियों के औसत अंक आपको दिए गए हैं, यानी कि 25 गुणा में 72, ये हो गया लड़कियों का कुल योग, प्लस लड़कों का औसत अंक हमने मान लिया x। खत्म क्वेश्चन यहीं पर ही। अगर आप सॉल्व करते हैं यहां पर डायरेक्ट, तो आप क्या बोलिएगा? 75 चौका कितना होगा? 300, और एक जीरो और लगा दो 3000, ठीक है? और ये कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 5 हासिल का, इधर आके माइनस ही होना है। 25 दूनी 50, 5 हो गया हासिल का, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180।
डन। ये कितना बचा खाली, अब यहां पर यहां बचेगा खाली ये 15x की वैल्यू। 15x बराबर कितना आ रहा है ये देख लो जल्दी से, आप घटाइएगा कितना बच रहा है यहाँ 2 जीरो, और ये घटाइएगा 2, और 2 में से क्या 1200, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें भाग लगा दो 15 से, 15 अट्ठे 120, 80। x क्या माना था आपने, ये जो x माना था ये लड़कों का औसत माना था, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है बेसिक से, जो बेसिक से करना चाहते हो, नहीं तो आप एलिगेशन यूज किया करो, इसमें सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिगेशन। एलिगेशन में क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो आप लोग, ज्यादातर लोगों ने एलिगेशन ही किया होगा मुझे मालूम है। एक तरफ बॉयज एक तरफ गर्ल्स, दोनों के मिलाकर औसत आया 75, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, औसत अंक है 75, जिसमें 40 बच्चे हैं टोटल, टोटल बच्चे हैं 40, जिसमें लड़कियों का औसत आपको दे रखा है 72, 72, ठीक है। इसमें से इसको घटाओ, 75 में से 72 गया यहाँ 3, ठीक है। और आपके हिसाब से अनुपात क्या है इनका, 15 लड़के हैं, 15 लड़के हैं तो 25 लड़कियां, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, 3 की वैल्यू अगर 15 है, 3 की वैल्यू 15 है यानी कि 5 गुना, तो 25 किसका 5 गुना होता है, 5 का, तो ये 75 और 5 जोड़ोगे ये कितना आ जाएगा 80। तो आपसे औसत किसका पूछा है, लड़कों का, तो लड़कों का औसत डायरेक्ट 80 आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर है। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 75 में से 72 गया 3, हमारे हिसाब से लड़के तो 15 है, यानी कि 3 की वैल्यू 15, तो 25 कितने की वैल्यू रही होगी 5 की, क्योंकि 5 गुना दिया गया है कि नहीं दिया गया, बोलो हाँ। तो यहाँ पे भी 5 गुना कर दो 25 का, तो 25 को क्या 5 गुना, तो यानी कि यहाँ 5, तो ये वाली वैल्यू में 5 जोड़ के यहाँ लिख दो 80, खत्म, क्लियर है। आ गया समझ में एलिगेशन मेथड, वेरी गुड, बहुत सही। अगला ट्राई करो जल्दी से, बताओ फास्ट, जल्दी जल्दी अगला बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट जल्दी से बताइए। एक नाव जिसकी स्थिर जल में गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है और 4.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाती है, तो ये बताइए जल धारा की गति क्या है ना, जल धारा की गति पूछ रहा है, बताइए क्या होगी, जल्दी से फास्ट बताइए। कितने लोग जल्दी से आंसर कर पा रहे हैं बताइए कमेंट में, फास्ट बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, फटाक से आंसर करो जल्दी जल्दी कमेंट में फास्ट। वेरी गुड सोनाली, बहुत बढ़िया, स्मिता शाबाश, मनीषा, स्नेहलता वेल डन, एनआईटी हेमलता, निशा वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। आप बोलिए, एक नाव है जिसकी धार, नाव की स्पीड कितनी है, नाव की चाल आपको दी गई है, नाव की चाल, नाव की चाल बराबर आपको दिया गया है 15, ठीक है। धारा की यानी कि पानी की चाल आपको नहीं मालूम, हम मान लेते हैं पानी की चाल थोड़ी देर के लिए x, पानी की चाल को मैंने क्या मान लिया x, ठीक है। अब वो 30 किलोमीटर मान लो, जब नाव धारा के अनुकूल गई होगी तो एक बार 15 में x जुड़ रहा होगा, और एक बार 30 किलोमीटर जाने में 15 में से x घट रहा होगा, और कुल मिलाकर 4.5 घंटे लगे हैं। 4.5 को आप लिख सकते हो 9/2, 4.5 किसका आधा होता है, 9 का आधा, तो 4.5 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब एक तरीका ये होता है कि आप यहां से कुछ भी ऐसा कॉमन वैल्यू रख के देख लो कि 4.5 आना चाहिए। आप लोग कमेंट में मुझे 5 आंसर दे रहे हो, मैं 5 रख के देख लेता हूं, ठीक है। तो अगर 5 रखता हूं तो 30 बटे में 15 प्लस 5 ये आ जाएगा 20, प्लस ये आ जाएगा 30 बटे में 15 में से 5 गया 10। अगर ये सॉल्व होने के बाद आना चाहिए कितना, 9/2, 9/2 का मतलब 4.5 घंटे, तो 4 प्लस आधे घंटे के बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ, इससे काट दो, 3 में 2 से भाग लगाओगे 1.5 घंटा आएगा, ठीक है। और यहां से काटिएगा कितने घंटे आएगा, 3 घंटे, 3 और 1.5 मिलके बन गए 4, 4.5 घंटे। आप बोलोगे हाँ जी, 3 और 1.5 मिलके बन गया 3 घंटे, और 1.5 घंटे में 4.5 घंटे, और क्वेश्चन में भी कहा गया था आपसे कि 4.5 घंटे का समय लगता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट आपका आंसर आ चुका है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पानी की चाल है, एक्स की जो वैल्यू आपने रखी है वो कितनी रखी है, 5, 5 रखने पर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो राइट आंसर आप लोगों ने क्या रखना है, 5 के बराबर, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है, वेल डन, क्लियर है बच्चों। सी ऑप्शन के साथ आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं कि यहां पर जो पानी की चाल है वो 5 होगी, पानी की चाल बराबर आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो पानी है वो 5 की स्पीड से बह रहा होगा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश, वेल डन, क्लियर है। अगला ट्राई करो जल्दी से फटाफट, बताइए।
उपेंद्र भाई प्रणाम जी, प्रणाम भाई प्रणाम। जल्दी से एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे आप लोग, सभी लोग, है ना? सभी बच्चे एक बार सेशन को भी लाइक करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट, और इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। ओके, बताओ बताओ भाई, जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए, फास्ट कमेंट में। ओके बताओ। कितना आ रहा है जी? अभी तक सोनाली का आंसर आ रहा है। चंचल वेरी गुड, सोनाली बहुत बढ़िया, शाबाश। बताइए, चंचल सी, कृति सी, पिंटू सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो आप। पहले तो क्वेश्चन ने कहा पी अकेले एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है जी, ठीक है। पी अकेला किसी काम को करने में 18 दिन लेता है, लिख लिया जी। क्यू जो है, पी और क्यू मिलकर इसे 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर अगर करेंगे तो 15 दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, 10 दिनों के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया और पी को ही अकेले ही काम पूरा करना पड़ा है, तो पी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत आसान है। टोटल काम कितना हो गया बताओ जल्दी से। 18 और 15 का एलसीएम कितना होगा, यहां निकालो। 18 और 15 का एलसीएम, दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे 3, तो 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15, 6 पंजे 30, छिक्के 180 हो गया। कितना हो गया? 180 टोटल काम, ठीक है। ये निकाल के दिखा दिया मैंने। अब इसको हटा दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। 18 से भाग लगाइए 180 में, यानी कि ये एक दिन में 10 काम करेगा। 15 से भाग लगाइए 180 में 12 बार, यानी कि पी अगर एक दिन में 10 करता है, पी और क्यू अगर 12 करते हैं, तो क्यू एक दिन में 2 करता होगा। ठीक है जी, क्लियर है। 10 दिनों तक दोनों ने एक साथ काम किया है जी, 10 दिनों तक। तो P प्लस क्यू का 10 दिन का काम कितना है? P प्लस क्यू 10 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में ये दोनों करते हैं 12, तो 10 दिन में इन्होंने खत्म कर दिया होगा 120 काम। 120 काम खत्म कर दिया। अब काम बचा कितना होगा? 180 में से 120 गया तो 60 काम बचा है। 60 काम को खत्म करना है, लेकिन अब हमारे पास क्यू है ही नहीं, सिर्फ पी है। तो पी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लेगा? 6 दिन। पी जो है वो शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लेगा? मात्र 6 डेज। क्लियर है? 6 दिन में ये पूरा का पूरा काम खत्म कर देगा। एलसीएम 90, 15 छिक्के 90। हाँ, तो भी करोगे तो भी 6 दिन आएगा, तो भी 6 दिन आएगा। अगर मैंने यहाँ काट सकते हो, यहाँ पे रेशियो काट दिया ना, अगर मान लो 90 भी आ रहा है एलसीएम, एलसीएम अगर 90 भी आ रहा है तो यहाँ से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, तो आंसर तो 6 ही आएगा फिर उसके हिसाब से भी, ठीक है। ओके, एलसीएम 90 सही है, मैंने 180 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने काम दुगना लिया है तो क्षमता भी दुगनी आ रही है निकल के, तो वहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके डन, क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? मनुप्रीत सिंह, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, पवन भैया थैंक यू सो मच बेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? आप बोलिएगा 6 डेज, ठीक है। आपको ये बात समझ गए ना कि अगर मैंने एलसीएम 180 ले लिया है तो ये दोनों की क्षमताएं भी डबल आ गई हैं। क्लियर है बेटा? ओके, वेरी गुड। अगला बताइए, चलो फास्ट जल्दी से। एक तार है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एक तार 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का है, ठीक है। कोई तार है वो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो उस वर्ग की भुजा बताइए। वर्ग की भुजा यानी कि भाई दोनों का परिमाप बराबर कर दो, खत्म। आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा सर्कल का पेरीमीटर यानी कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर होगा स्क्वायर का पेरीमीटर यानी कि वर्ग का परिमाप। जब भी एक चीज को मोड़कर दूसरी चीज में बदला जाता है तो उनके परिमाप बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इधर होगा वर्ग का परिमाप, यानी कि द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश, वेल डन। बिल्कुल सटीक आंसर आप लोग फोड़ रहे हो, 33। वेरी गुड, शाबाश। आप क्या बोलोगे? रेडियस आपको दी गई है 21 की, तो वृत्त का परिमाप होगा 2 पाई मतलब 22/7 गुणा में r होगा 21। इधर वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुणा में a, और इसी की भुजा की वह लंबाई पूछ रहा है। बताओ भाई, 7 से काटेगा 7 या 21, ठीक है जी। इधर a बराबर क्या आ जाएगा? आप बोलिएगा 2 गुणा में 22 गुणा में 3 बटे में 4। काट दो जी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटिएगा 11, 11 गुणा 3 यानी कि जो वर्ग है उसकी भुजा बराबर आ रही होगी 33 की। क्लियर है? जो वर्ग है उस वर्ग की भुजा बराबर आई होगी 33। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। समझ आ गया हर बच्चे को कि जो वर्ग है उसकी भुजा बराबर आई होगी 33। वेरी गुड, बहुत सही।
एक बार आप सभी लोग बच्चों जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे फास्ट, सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। 33 सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी गुड। सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक करेंगे जल्दी जल्दी फटाक से। ओके चलो अगला बताओ, बताओ भाई अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी। 33, वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। 2 पाई आर इज इक्वल टू, बस हाँ बिल्कुल ज्योति 6 to 8 के लिए कर लो बेटा, पढ़ लो, ठीक है बताओ जल्दी से फटाक से। बताइए क्या आंसर दे पा रहे हो आप लोग जल्दी से। अंजू बेटा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू अलग अलग एक काम को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं और दोनों ने आर की मदद से इस काम को 3 दिनों में पूरा कर दिया। तो यदि टोटल तीनों को मिलाकर 3200 रुपए मजदूरी मिली है तो आर का हिस्सा कितना होगा? बोलो आप क्या बोल रहे हो कि जब पी अकेला इस काम को खत्म कर सकता है 6 दिनों में, क्यू अकेला खत्म कर सकता है 8 दिनों में, और इन लोगों ने जब आर की मदद ले ली, पी क्यू प्लस आर तीनों ने मिलकर खत्म किया तो कितने दिनों में खत्म हो गया? 3 दिन में। ये तो बोल रहा है कि पहले 6 दिन फिर 8 दिन और दोनों ने मिलकर तीनों ने मिलकर 3 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया तीनों का? बताइए। आप बोलेगा 24, ठीक है। तो पैसे का बंटवारा ध्यान से देखना कैसे होना है, पैसे का बंटवारा कितना होना है? 24 तीनों का, तो आप बोलेगा 6 चौक 24, यानी कि पी को मिलेंगे 4 रुपए। 8 से भाग लगाइए, 8 तिया 24, इसको मिलेगा 3 रुपया, और इन तीनों को कितने रुपए मिलेंगे? 3 अट्ठे 24, ठीक है। यानी कि तीनों को मिलाकर मिलेंगे 8 रुपया, जिसमें पी और क्यू को कितना मिल रहा है? 4 और 3 7 रुपया। इन दोनों को मिल गए हैं 7 रुपए, तो 8 को आर को एक ही बचा बस। तो आप बोलिएगा 8 रुपए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 3200। तीनों के बीच में कितना पैसा बांटा गया क्वेश्चन के हिसाब से? 3200 रुपए। हमारे हिसाब से तीनों के बीच में कितना पैसा बट रहा है? 8 रुपए। तो 8 की वैल्यू 3200, एक की वैल्यू पूछ रहा है, एक बराबर कितना आएगा? तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, एक बराबर 400। यानी कि आर को जो रुपया मिलेगा वो 400 रुपए मिलेंगे, खत्म। आर को मिल रहा होगा 400 रुपया, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। आर को कितना मिल रहा होगा? आप बोलिएगा भैया आर को मिलेगा मात्र कितने रुपए? तो दैट इज इक्वल टू 400 रुपया, क्लियर है? आर को मिलेगा कितना? 400 रुपीज। क्लियर हो गया सबको? समझ आ गया अच्छे से? आर बराबर इक्वल टू 400, 400 रुपए आर को मिलेंगे। चलिए अगला बताइए। ट्राई करो अगले का राइट आंसर क्या आना चाहिए, फास्ट बताओ। बताइए कितना आंसर आ रहा है, फास्ट जल्दी से। विश करने जी, प्रणाम जी, प्रणाम बेटा, प्रणाम। $5000, 5000 आप लोग दे रहे हो ना? और कोई आंसर इसके सिवा? सबका ही 5000 आ रहा है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। जो एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 50% लोग समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, ए को पढ़ने वाले हैं 50%, ठीक है। 40% लोग समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, बी को पढ़ने वाले हैं जी 40%, और 20% लोग ना तो ए पढ़ते हैं और ना ही बी। अरे बाप रे, ये वो लोग हैं जो ना तो ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना बी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ऐसे लोग कितने हैं जी? 20%। ए और बी दोनों 20% लोग कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। तो भाई हमें मालूम है कि दोनों वाले ही हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो दोनों दिए जाते हैं, और दोनों आपको दिए गए नहीं पढ़ने वाले।
तो जो डायग्राम बनेगा वो नहीं पढ़ने वालों का बनेगा। एक डायग्राम ये रहा और एक डायग्राम ये रहा, दो है। एक न्यूज़पेपर ए है, एक बी है, और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनका परसेंटेज हम बीच में लिखते हैं, याद है बताया था। और ये डायग्राम बनेगा नहीं पढ़ने वालों का, जो नहीं पढ़ते। ठीक है, आ जाओ अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, ये संख्या किसकी दी गई है आपको? दोनों पढ़ने वाले है ना, ए और बी जो दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप बोलिए अगर ए 50% न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं तो कितने न्यूज़पेपर ए को नहीं पढ़ते होंगे? आप बोलोगे 50% लोग नहीं पढ़ते होंगे। अगर 40% लोग न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं तो कितने परसेंट लोग न्यूज़पेपर बी नहीं पढ़ते? 60%। आप बोलोगे हाँ। अब 20 तो आ गए ए पढ़ने नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि डायग्राम बनना है नहीं पढ़ने वालों का। तो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो ए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? आप बोलोगे 50। और उस 50 में से 20 तो पहले ही बैठे हैं, तो यहां आएगा 30। ध्यान से देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो ए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? आप बोलोगे 50 दिख रहा है हमको। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जो बी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? आप बोलोगे 60। 20 आप लिख चुके हो, यहां आएगा 40। चेक कर लो आप, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते बी? देख लो आप बोलोगे भैया 60, 40 और 20 60। तो ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? 30 और 20 50 और 40 90% लोग। 90% लोग ऐसे हैं बेटा जो कोई भी न्यूज़पेपर, मतलब दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, या तो कोई एक पढ़ते हैं या कोई भी नहीं पढ़ते। ऐसे 90% लोग हैं। तो आप बोलिएगा 10% लोग ऐसे होंगे जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। 10% लोग ऐसे होंगे जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, है कि नहीं? और इसी 10% की वैल्यू दी गई है 500। लेकिन हमसे कह रहा है कि ये बताइए कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया? तो यानी कि 100 लोग, 100% का होता है सर्वेक्षण। तो जी एक से एक काट दो, 2 जीरो में जीरो और लगा दो, यानी कि 5000 लोगों का सर्वेक्षण हुआ होगा। क्लियर है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? और बच्चे को क्या बोलेंगे आप लोग कमेंट में? वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। आप बोलिएगे कि भैया 5000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया होगा, इसका मतलब। आ रही है बात समझ में सभी बच्चों को? ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इस वाले टाइप में क्वेश्चन में जो वेन डायग्राम वाला टाइप ये होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों वाले क्वेश्चन में क्या दिए गए। क्योंकि ये जो डायग्राम बनता है ना, ये दोनों वाले का निर्भर करता है। दोनों वाले अगर नहीं दिए गए हैं तो डायग्राम भी नहीं वाला ही बनेगा। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया सारे को? वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश, वेल डन। अगला बताओ, चलो बताइए जल्दी से। अगले का आंसर आप लोग बताइए कमेंट में, क्या देना चाहते हो फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी बेटा, क्या आंसर आ रहा है? फटाफट जल्दी जल्दी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा बेटा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा मधु सिंह बेटा, थैंक यू। ओके, विश करने हैं सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। बेटा एक तो आप विश आगे लेके आए हो, डर ही लग रहा है आपसे कोई बात भी करेगा तो, है ना? विश कन्या, ओके, बताइए क्या आंसर आना चाहिए? किसी का 50, किसी का सी। सही से बताओ ना, एक ही आंसर बताओ। 50 50 75 50 75 बोल रहे हो आप लोग, ज्यादातर लोग। विश कन्या का 50। हर हर महादेव बेटा, वर्षा हर हर महादेव। 50 75, आ जाओ देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई को आधा कर दिया गया है। आधा कर देने का मतलब कोई चीज पहले 2 थी तो 1 कर दी गई है। आ रही है बात समझ में? लंबाई की बात, 2 से 1 कर देना, आधा कर दिया गया। और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया गया है। चौड़ाई की बात अगर हम करें तो चौड़ाई को 3 गुना, 3 गुने का मतलब पहले 1 थी तो अब 3 कर दी गई है। तो ये कह रहा है क्षेत्रफल में बदलाव बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो गुणा करके लिख दो इनको, 2 एकम 2 और इधर 3 एकम 3, यानी कि पहले जो एरिया था वो 2 था, अब 3 हो गया। तो ये कह रहा है क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव आएगा? तो पहले 2 से 3 हो रहा है, तो यानी कि क्षेत्रफल 1 बढ़ गया। ये 1 कहां से बढ़ा है? 2 से। तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 50%। 2 से काटिएगा तो आंसर कितना आएगा जी? 50%। क्लियर है बात सबको? 75% बच्चों ध्यान से देखो, गलत हो जाएगा 75। चेक करो, 75 नहीं हो सकता। 2 से 1 कर देना, आधा हो गया, और 3 गुना 1 से 3 कर देना, 3 गुना हो गया। यानी कि पहले क्षेत्रफल 2 था, अब 3 हो गया। तो 2 से 3 होने का मतलब 1 बढ़ गया, कहां से? 2 से। और 1 बढ़ता है अगर 2 पर तो उसको 50% कहते हैं। क्लियर है बात? आ गई समझ में? 50% बढ़ेगा क्षेत्रफल।
उम्मीद है हर बच्चे को क्लियर हुआ होगा ये वाली बात। वेरी गुड, 50% इंक्रीज करेगा, शाबाश, वेरी गुड। सर 1/2 करके बताइए एक बार, 1/2 करके बताइए, मतलब शाइस्ता क्या कह रहे हो, 1/2 करके क्या करके बताना है? दिलीप शुक्ला जी प्रणाम, जी प्रणाम भाई प्रणाम, बिल्कुल हो जाएगा। 50% हुआ, चलिए वेरी गुड, बताइए अगला। बताओ जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए। हैप्पी गुरु पूर्णिमा जी। आया, हैप्पी गुरु पूर्णिमा बेटा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। 125, चलिए आइए करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो आप, क्वेश्चन कह रहा है 15 व्यक्तियों में से पहले 14 व्यक्तियों का औसत वजन 80 किलोग्राम है। ठीक है, 14 लोग हैं, 14 लोगों का वजन 80 किलोग्राम है। ओके, आगे 15वें व्यक्ति का वजन सभी 15 व्यक्तियों के औसत वजन से 42 किलोग्राम अधिक है। जो 15वें व्यक्ति का वजन है वो सभी 15 व्यक्तियों के औसत वजन से, तो ये 14 व्यक्तियों का टोटल आ गया, प्लस हमने मान लिया कि 15वें व्यक्ति का वजन x है, तो ये 15 व्यक्तियों का वजन आ गया, इससे भी 42 अधिक है। ठीक है, किसका वजन, 15वें व्यक्ति का वजन। ओके, तो ये कितने व्यक्तियों का वजन है जी, ये है जी 14 व्यक्तियों का, 15वें व्यक्ति का वजन अगर आपने x माना है तो ये 15वें व्यक्ति का वजन हो गया, प्लस इससे भी 42 अधिक है। कितने, ये सभी 15 लोगों का योग हो गया। कितने लोगों का योग हो गया, ये 15 लोगों का। ठीक है, तो अगर आपने औसत x माना है सबका, तो 15 लोगों का औसत हो जाएगा 15x। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है जी, इसको आप उधर भेज दीजिएगा, तो 14x बराबर कितना आएगा, 14 से काटोगे तो 14 गुणा में 80 प्लस में 42, 14 से काटिएगा, 14 से ये 14 कट गया, 3 कट गया, 83, यानी कि जो आदमी आ रहा है उसका वजन 83 किलोग्राम ज्यादा है कि नहीं। 83 प्लस 42, 83 किलोग्राम का है, उससे भी 42 किलोग्राम ज्यादा था इसका, तो 83 किलोग्राम प्लस 42, यानी कि कितना वजन हो गया इसका, 3 और 2 5, 8 और 4 12, 125 किलोग्राम का आदमी है 15वां आदमी जो है। जो 15वां आदमी है ना, उसका वजन कितना है, 125 किलोग्राम। भाई खतरनाक आदमी है ये तो, 125 किलोग्राम का है। क्लियर है, कितने का होगा, 125 किलोग्राम का ये आदमी। वेरी गुड, बहुत सही। 124 किलोग्राम का है ये आदमी, 125 सॉरी 125 किलोग्राम। डन, क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। अगला फोड़िए, चलो। ये वाला टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। आप बताओ, बताइए फास्ट। इतना मोटा कैसे सर, हाँ जी 1.25 कुंटल का है जी। बताओ, कह रहा है दाल 10% महंगा हो गया, जिसकी वजह से 440 रुपए में ना 2 किलोग्राम कम दाल मिलती है, तो दाल का पुराना भाव बताइए क्या है, बताइए। बताइए, थैंक यू सो मच वैष्णवी बेटा, थैंक यू। कितना आंसर आ रहा है, 10% कोई चीज महंगी हो गई, जिसकी वजह से 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम दाल मिली। ब्यूटी कुमारी वेलकम बेटा, बताओ कितना आ रहा है। किसी बच्चे का 20 आ रहा है, किसी का ई आ रहा है, 22 आ रहा है, क्या आ रहा है देखो ध्यान से।
20 और 22 के बीच में प्रॉब्लम है। चलो एक बात बताओ, आप कितने रुपए हैं आपके पास? आप बोलोगे 440 रुपए। हमारे पास कितने रुपए हैं? 440 है ना क्वेश्चन में। 440 रुपए जब मैं किसी आदमी को दे रहा हूं तो वो मुझे 2 किलोग्राम कम दाल दे रहा है। कितने किलोग्राम कम दाल दे रहा है? 2 किलोग्राम कम दाल। ये तो है 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम दाल दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने उसको 10% महंगी हो गई है कोई चीज, तो इसका मतलब मैंने उसको 10% कम पैसा दिया है कि नहीं? अगर मैं 10% उसको पैसा और दे देता तो वो दाल बराबर देता मुझे। ये कम की बात ही नहीं आती यहाँ पे। 10% मैं उसको कम दे रहा हूं पैसा, तो जब मैं उसे 440 दे रहा हूं तो 10% कम दे रहा हूं। तो 440 का 10% होता कितना है? 440 का अगर 10% निकालू मैं, तो आप बोलोगे 440 का 10% होता है जी 44 रुपया। यानी कि मैंने उसको कितने रुपए कम दिए थे? 44 रुपया कम दिया। 44 रुपए कम देने की वजह से उसने मुझे दाल कितनी किलोग्राम कम दी है? 2 किलोग्राम। तो इसका मतलब दाल का प्रति किलोग्राम रेट कितना है? 2 से काटो आप बोलोगे दाल जो है अभी 22 रुपए पर केजी के हिसाब से चल रही है अभी वर्तमान में। अभी दाल का रेट क्या है? 22 किलोग्राम प्रति किलोग्राम है अभी। महंगा हो जाने के बाद जो दाल का रेट है वो है 22 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन दाल 10% महंगी हुई थी ना। हम मान लेते हैं पहले जो दाल थी वो 100 रुपए की आती थी, अब वो 110 की आनी चाहिए, है ना? पहले 100 थी, अब 110 की आनी चाहिए। एक एक जीरो दोनों तरफ से उड़ा देते हैं, एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से, तो यानी कि पहले कोई चीज 10 की आती थी तो अब वो 11 की आनी चाहिए। 11 की वैल्यू आपको दी है 22, 11 की वैल्यू आपको 22 दी है, यानी कि दुगना। तो पहले वाली वैल्यू पूछ रहा है 10 का दुगना कितना? आप बोलोगे पहले उस चीज का मूल्य था 20, पहले उस चीज का मूल्य क्या रहा होगा? अब फिर 20 रहा होगा। अभी 22 है, फिर 20 रहा होगा। क्लियर है? पहले 20 रहा होगा, अभी रहा होगा 22। तो अगर अभी की पूछेगा तो अभी का मूल्य है जी 22। अगर ये पूछ रहा है अभी क्या रेट आ रही है दाल, तो आप बोलोगे अभी आ रही है 22 रुपए प्रति किलोग्राम। पहले क्या रेट आ रही थी? पहले आ रही थी जी 20 रुपए प्रति किलोग्राम। आप देखो ना, 20 पे 2 रुपया बढ़ा है, 2 रुपए तो बढ़े हैं 20 पे, तभी तो 22 बना है। और 2 20 का कितना परसेंट होता है? 10%। तो दाल 10% महंगी हो गई ना। क्लियर है? दाल कितने परसेंट महंगी हो गई है? 10%। देख लो ना, 20 से 22 हो रहा है, यानी कि 20 पे जब 2 रुपए बढ़ते हैं तो कोई चीज 10% बढ़ जाती है। क्लियर है? ओके, चलो अगला बताओ। इसको भी करते हैं, ये वाला बताओ पहले। पहले इसको बताओ फिर करते हैं वो वाला। सेशन आप लोगों ने लाइक किया नहीं अभी तक बच्चों? आप लोगों ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है? बताइए। टॉपिक वाइज होगा, मंडे से चलेगा टॉपिक वाइज आप लोगों का। ठीक है शुभोध? क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। आपने उसको कितने रुपए दिए? 240। आपने उसको दिए 240 रुपए। 240 रुपए देने पर क्या हो रहा है? उसने आपको 6 किलोग्राम ज्यादा दे दिया। 6 किलोग्राम ज्यादा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि 20% कम हो गया था मूल्य। मूल्य 20% कम हो गया था, तो यानी कि आप उसे 20% ज्यादा रुपया दे रहे हो ना। आपने उसको 20% ज्यादा दिया होगा तभी तो ये चीज ज्यादा मिली है आपको। तो इसका 20% कितना होता है? 240 का 20% कितना होता है? ये देखो आप, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि आपने उसको 48 रुपए ज्यादा दिए थे। जब आप उसे कितने रुपए दे रहे थे? 240 रुपए दे रहे थे, तो आपने उसको 48 रुपए ज्यादा दे दिए। तो 48 रुपए की वजह से आपको उसने 6 किलोग्राम ज्यादा दे दिया। तो 6 अट्ठे 48, यानी कि अभी का जो मूल्य है वो 8 रुपए प्रति किलोग्राम है। 8 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो नया भाव पूछ रहा है। नया भाव का मतलब यही पूछ रहा है, यही वाली वैल्यू, ये नया भाव है। 8 रुपए ही नया भाव है। तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलेंगे 8 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रही है ये चीज, जो भी चीज है। किस भाव से बिक रही है बेटा? 8 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से। वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश, वेल डन। 8 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रही है ये। क्लियर है ना हर बच्चे को? वेरी गुड, शाबाश, वेल डन।
पहले एक बार जितने भी भूले भटके जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लोग लाइक करो, फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 8 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, डन। बताओ जल्दी से। बताइए जल्दी 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 बताइए क्या होगा राइट आंसर। 20% सस्ती हो गई तो 5 किलोग्राम अधिक दे रहा है, तो 100, इसका 20% निकालो कितना होता है 100, 100 की वजह से 5 किलोग्राम अधिक, यानी कि नया भाव आ गया 20 रुपए प्रति किलोग्राम। बताओ कमेंट में फास्ट, जल्दी जल्दी, सभी लोग जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट। बताइए क्या आंसर आना चाहिए। थैंक यू सो मच अमरीश बेटा। आप लोग भूल जाते हो क्या सभी लोग लाइक करना होता है क्लास को, भूल जाते हो क्या? वेरी गुड स्मिता, शाबाश बेटा। किसी का 25, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 20। जिसका सही है वो बार बार कमेंट में लिखो, देखते हैं अभी किसका सही है। चलो, आपने किसी आदमी को कितने रुपए दिए? 500। 500 रुपए में उसने आपको क्या किया है? 5 किलोग्राम अधिक दे दिया, 5 किलोग्राम ज्यादा दे दिया। 5 किलोग्राम ज्यादा क्यों दिया ये बताओ। ज्यादा दिया, अपने आप से दिमाग में क्वेश्चन किया करो ना कि क्यों ज्यादा दिया। कोई आदमी आपको कोई चीज क्यों ज्यादा देगा? क्योंकि आप उसे ज्यादा रुपया दे रहा होगे, आप उसे ज्यादा रुपए दे रहे होगे, तो कितना ज्यादा दे रहे होगे? 20%। तो इसका 20% निकाल लो। 500 का 20% कितना है? आप बोलोगे 500 का 20% होगा 0,000, यानी कि 50 का दुगना। आप उसको 100 रुपए ज्यादा दे रहे थे, आप उसको 100 रुपए ज्यादा दे रहे थे, जिसकी वजह से उसने आपको 5 किलोग्राम ज्यादा दे दिया। तो 5 से काटोगे तो अभी उसका नया भाव क्या है? 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। कितना है? 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो आपसे कह रहा है ये बताओ पहले किस दर से बेची जाती थी? ये नया भाव है। आप मुझे बताओ पुराने और नए के बीच में अगर हम अनुपात बनाए थोड़ा सा, पुराना और नया, पुराना और नए के बीच में, तो कोई चीज 20% सस्ती हुई है अभी। पुरानी चीज हमेशा 100 रहती है, नई चीज सस्ती हो गई तो 80, यानी कि 20 से काट दो तो 20 पंजे 100 और 4। पुराना अगर 5 का था तो अभी नया 4 का बिकेगा। नई की वैल्यू कितनी दी है आपको? 20। तो पुराने की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 4 का कितना गुना दिया है? 5 गुना, 4 पंजे 20, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा? आप बोलोगे पुराना भाव था 25। पुराना भाव कितना था? 25, नया था 20। तो राइट आंसर है सी, 25। ये आपका सही उत्तर है। 25 वालों का ठीक है। जो 20 है ये आपका नया भाव है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम, ये नया है, नया मूल्य है, ये आपका नया मूल्य है। ये पुराना मूल्य है, 5 और 4 का अनुपात बनेगा पुराने और नए में। तो आप देखो ना, पुराना वाले की वैल्यू ज्यादा है अनुपात में 5, तो ये 25, ये 20। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया अच्छे से हर बच्चे को? सारे बच्चों को क्लियर हो गया है? ये जो बात मैंने आपको बताई है ये सबको क्लियर है? वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, बहुत सही जा रहे हैं आप सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रणाम मानविक जी, प्रणाम। क्लियर है? न्यू 20, ओल्ड 25, वेरी गुड, बहुत सही। अब आप इसको करिए, चलो बताइए। ट्राई करो जल्दी से, फास्ट। पहले का पूछ रहा था तो 25 है ना प्रियंका? आप ध्यान से एक बात सुनो, एपी के श्रेणी का योग क्या होता है? आप बोलेगा योग बराबर होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब आपको खुद करना है, इसके आगे आप खुद करिए। बताइए प्रतीक्षा बेटा जी, शुभ दोपहर जी, शुभ दोपहर। बताइए क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। मेघा, कृति और नीलम, विश्वकन्या, सत्यदेव, सोनाली, नेहा, उपेंद्र, शोभा, कृति, पूजा, उपेंद्र, सुजाता, सोनाली, मनीषा, विश्वकन्या। कुछ ही लोगों के नाम बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि इसका मतलब कुछ ही लोग आंसर देते हैं, ठीक है? बाकी लोग चुपचाप बैठते हो क्या? सभी लोग आंसर करो ना। आप बोलिएगा योग बराबर कितना दिया है? 36। योग की जगह लिखोगे 36। एन की वैल्यू हमें पता करनी है। फर्स्ट टर्म कितना दिया है जी? 1, और लास्ट टर्म दिया 11। तो ये कितना हो जाएगा? एन गुणा में 11 और 1 12 बटे में 2, 2 से काटोगे 6 बार, और यहाँ 36 है, 6 से 36 को काटोगे 6 बार, यानी कितनी संख्याओं का योग है जी? 6 संख्याओं का योग है। अच्छा क्वेश्चन था ये।
6 संख्याओं का योग है। राधे राधे जी, टीचर बिटिया फ्रॉम बिहार, बेटा शाबाश, राधे राधे। क्लियर है? सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा सारे बच्चे। वेरी गुड, बहुत सही। 6 का बराबर है ना? 6 संख्याएं थी वो, है ना? क्लियर है ना सबको? 6। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही, वेल डन। 6 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर बेटा। ओके, वेरी गुड। अगला ट्राई करो, ये हो गया। ये बताइए, चलो फास्ट। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः ये है। ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपसे कह रहा मूलधन बताइए क्या होगा। मूलधन बताइए क्या होगा। 2 साल का साधारण ब्याज आपको दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है। बताइए फास्ट, जल्दी जल्दी बताते जाओ, क्या आंसर आएगा। वेरी गुड दिलीप, बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर मेरे साथ ही आता है। तो देखो ध्यान से, ये चीज आपको क्या दी गई है, ये बताओ ये क्या है। कौन बच्चा बताएगा। 12800, ये क्या दिया गया है आपको, बोलो। 12800 क्या दिया गया है। 12800 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये बताओ, बताओ। क्वेश्चन में 12800 किस चीज की वैल्यू है। ऐसा ही दिया गया है। वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। कुछ बच्चे कह रहे हैं मूलधन दिया गया है, मैं इसीलिए पूछ रहा था। ये आपको 2 साल का ब्याज दिया गया है साधारण। अगर मैं 2 से भाग लगा दूंगा तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 0 0, यानी कि 1 साल में कितने रुपए साधारण ब्याज मिलता है आपको। 6400 रुपया। तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर है, दूसरे साल भी आपको 6400 रुपये ब्याज मिली होगी। ये कौन सी ब्याज होती है, जो मूलधन पर मिलती है। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 6400 और 6400, 12800। लेकिन 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कुछ और है। 12800 को घटा दो इसमें से, पता लग जाएगा कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है आप लोगों को। 12800 को आप इसमें से घटाइए तो आपको एक्स्ट्रा ब्याज पता लगेगा। 0 0, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, और 13 में से 12 गया 1, यानी कि मुझे 1600 रुपए जो एक्स्ट्रा ब्याज मिली है ना, वो पिछले साल के पैसे पे मिली है, पिछले साल की ब्याज पे मिली है। समझ रहे हो। ये जो चीज है, ये 1600 रुपए क्या है, ये बोलोगे ये ब्याज पर ब्याज है, जिसे हम चक्रवृद्धि कहते हैं। और ये वाली जो ब्याज है, ये वाली जो ब्याज है, ये कौन सी वाली ब्याज पर लगी थी, इस पर लगी थी। तो ये पैसा इस पर किस भाव से लगा है, आप बोलोगे 16 का कितने गुना है, ये 4 गुना। तो यानी कि ये जो पैसा, ये कहां से ब्याज आई, ये मूलधन से आई। तो जो मूलधन होगा वो इसका कितने गुना होगा, 4 गुना। जब ये वाली ब्याज इसकी 4 गुनी है, तो ये जिससे मिली होगी वो भी इसका 4 गुना होगा। और ये वाली ब्याज वो होती है मूलधन पर जो मिलती है, यानी कि 64 का 4 गुना आपका राइट आंसर है। 6400 का 4 गुना, है ना। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो हाँ के ना। ये वाली बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। सिंपल इंटरेस्ट हमें जो मिलती है वो किस पर मिलती है, मूलधन पर। तो ये 6400 रुपए जिस पर भी मिला होगा, तो 6400 का 4 गुना होगा कि नहीं होगा वो। और ये जो ब्याज मिलती है, ये पिछले साल की ब्याज पर मिलती है। तो जो रिलेशन इसका इससे है, वही रिलेशन इसका मूलधन से होगा। तो ये वाली वैल्यू इसकी 4 गुनी, तो जो मूलधन होगा वो इसका 4 गुना। कितना आ रहा है बताओ। आप बोलिएगा 2 जीरो लगा दो पहले तो। 4 चौक 16, एक हासिल का, 4 सिक्के 24 और 1 25, यानी कि ये आपका होगा मूलधन 25,600 रुपया, पहला ऑप्शन। क्लियर है। बोलो हर बच्चे को क्लियर है कि नहीं। वेरी गुड। बताइए अगले का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, फास्ट।
बताइए क्या आंसर आ रहा है। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 60 है। ठीक है जी। यदि पहली 5 प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए और अगली 7 प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी, कितना आंसर आना चाहिए? 60.83, 60.83 आ रहा है आप लोगों का, है ना? मेजोरिटी जो है वो 60.83 के साथ है। 60.83। वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश, बिल्कुल सही है। देखो आपसे क्या कह रहा है, पहले 12 संख्याएं हैं और 12 संख्याओं का जो औसत है वो 60 दिया है, औसत। चलो अब क्या कह रहा है, पहली 5 संख्याओं में से 5 में से प्रत्येक संख्या में 10 10 कम करोगे तो कुल कितना कम हो चुका होगा? कुल कम हो गया होगा माइनस में 50, ठीक है। और बाकी की 7 संख्याओं में पहली 5 में से प्रत्येक में से 12 12 घटाना है। ओके जी, 10 10 नहीं घटाना, 12 12 घटाना है भाई। तो 12 12 घटाओगे तो 12 पंजे टोटल कुल 60 घट गया। और अगली 7 संख्याओं में आप 10 10 जोड़ोगे तो 70 जुड़ गया। यानी कि कुल प्रभाव क्या पड़ा होगा? कुल प्रभाव ये बचा होगा कि कुल 60 कम हुआ होगा और 70 बढ़ा होगा, तो कुल अभी भी 10 बढ़ रहा है। ये 10 कितनी संख्याओं पर बढ़ रहा है? आप बोलिएगा 12 संख्याओं पर। तो 10 अगर 12 संख्याओं पर बढ़ाओगे तो हर संख्या पर कितना कितना बढ़ेगा? आप बोलिएगा काट लो, ये 5, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 6 से काटो, पॉइंट लगाओ, 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा, 6 3 18। यानी कि प्रत्येक संख्या पर 0.8383 और बढ़ जाएगा। तो पहले से संख्याओं का औसत था 60, अब प्रत्येक संख्या पर 0.83 और बढ़ रहा होगा। तो राइट आंसर आ रहा होगा, जो नया औसत बन रहा होगा वो बन रहा होगा 60.83। क्लियर है बच्चों? जो नया औसत बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा? 60.83। तो राइट आंसर आप जो लगाने चाहिए आप लोगों को वो होगा बी ऑप्शन। क्लियर है? समझ आ रही है बात हर बच्चे को बहुत अच्छे से कि 60.83 इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? क्लियर है? शाबाश, वेल डन, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। 60.83 इसका बिल्कुल सटीक, बहुत सही, एकदम बढ़िया आंसर होगा। नूतन को पॉइंट नहीं मिला तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 60 क्वेश्चन मार्क 83। खतरनाक लोग हो गए। इंडिया में जितना एक्सपेरिमेंट किया जाता है चीजों को बिगाड़ने में, शायद उतना कहीं और नहीं किया जाता है ना? बोलो हाँ। क्लियर है? वेरी गुड, शाबाश। चलिए देखते हैं कितने लोग इसको फोड़ पाते हैं, बताओ। 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 है और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? बताइए फास्ट। बिल्कुल हो जाएगा विश कन्या, तुम्हारे बेटा जल्दी कर लोगे, मैथ में सही हो तुम, होशियार हो। मैं कमेंट में आंसर देख पा रहा हूं आपके, बढ़िया से आंसर कर रहे हो। बताओ जल्दी जल्दी फोड़ो। 3 की घात है x प्लस वाई तो 81 आंसर आया है, और 81 की घात आपने बना दी x माइनस वाई तो 3 आंसर आया है। सब कुछ प्रॉपर है? वेरी गुड, चलो बढ़िया। चलो भाई जल्दी से बताओ, अभी अभी प्रॉपर हो गया? चलो कितना आंसर आ रहा है? 17/8।
सब कुछ प्रॉपर है एक बार कमेंट में बताना बेटा, सब कुछ प्रॉपर है एक बार कमेंट में जल्दी से बता देंगे फास्ट। क्लियर है सब? चलिए आ जाओ। आपको दिया क्या गया, आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया 3 की पावर है x प्लस वाई बराबर 81। 81 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर में 4, ठीक है। एक तरफ ये दिया गया है, एक तरफ क्या दिया है उसको भी लिख लेते हैं। 81 की पावर है x माइनस वाई, ये बराबर है 3, ठीक है। क्लियर है? आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4 x माइनस वाई, ये बराबर है आपको 3 की पावर 1। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर आप बोलिएगा यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू है 4 के बराबर, और यहां पर आप बोलिएगा 4x प्लस वाई ये बराबर है 1 के। क्लियर है? और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा, बहुत सिंपल है जी, माइनस 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 कर दो, खत्म। प्लस वाई से माइनस वाई चला गया, और ये कितना गया जी x की वैल्यू 81 को मैंने लिख लिया 3 की पावर में 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है। 3 की पावर 4 तो ये 4x, ओ 4x माइनस 4y आएगा ना, ये गलत लिख दिया मैंने, ओ हो आ हा ऊहो, आ जाओ ढोलुओ इधर आओ। ये 4x और माइनस में है क्या 4y, माइनस 4y बराबर कितना है 1। इसमें ऊपर वाले में 4 से गुणा करो जल्दी से फटाक से, 4 से गुणा करोगे 4x प्लस 4y बराबर 4 चौक 16, घटाओ जल्दी से, ऐसे ही घटा दो, y से y कट गया, 4 और 4 8x बराबर 16 और 1 17, x की वैल्यू कितनी आ गई 17 बटे में 8, खत्म। राइट आंसर कितना है, x की वैल्यू आएगी बेटा 17/8, 17 बटे में 8 आना चाहिए था, राइट आंसर है ऑप्शन में, तोड़ा दो 17 बटे में 8। क्लियर है? ई ऑप्शन क्यों आएगा, ई नहीं आएगा, 17 बटे 8 आएगा, ई नहीं आएगा, 17 बटे में 8 आएगा राइट आंसर। क्लियर है हर बच्चे को? जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 17 बटे में 8। क्लियर है हर बच्चे को? तो राइट आंसर जो आएगा x की वैल्यू वो आएगी 17 बटे में 8। वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। 17/8 होगा राइट आंसर। आ रही है बात समझ में हर बच्चे को? शाबाश, वेल डन, बहुत सही। 17 बटे में 8 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। अगला बताइए, चलो फास्ट बताइए, अगला ट्राई कीजिए जल्दी से, क्या आंसर आना चाहिए अगले क्वेश्चन का, फास्ट जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी जल्दी, क्या आंसर है। आ रहा है? बफरिंग अभी भी हो रही है? अब तो नहीं होनी चाहिए, आ जाओ। वेरी गुड। क्या कह रहा है, 17 लगातार विषम संख्याएं हैं, यदि पहली 11 संख्याओं का औसत x है, पहली 11 विषम संख्याओं का औसत x है, पहली 11 विषम संख्याओं का औसत x है, तो पहली 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद कितना होगा 9, ठीक है। उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19 और फिर 21। देखो ये पहली कितनी संख्याएं हो गई 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इनका औसत क्या आएगा जी, ध्यान में देखो 11 ही आएगा। क्यों, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दो और 5 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 छोड़ दी, ठीक है। तो इनका औसत आएगा 11, और वो कह रहा है x है औसत, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 11 मिल गई, ठीक है। अब वो कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत बताइए, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर।
लास्ट 6 नंबर, लास्ट 6 नंबर क्या है? लास्ट 6, 1 2 3 4 5 6, इनका औसत कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, लास्ट 6, 17 लगातार विषम संख्या है। यदि पहली 11 संख्या, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर इज x, फर्स्ट 11 नंबर हो गई ये रही ऑड, ठीक है, x, ओके। तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या होगा? अंतिम 6, 1 2 3 4 5 6, इनका औसत क्या होगा? तो अंतिम 6 अगर मैं निकालता हूं तो 11 13 15 17 19 और 21, 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 15 15 30 और 2 32, 32 बटे में 2, यानी कि 16, 11 + 5 16, 17 लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक है। 17 लगातार विषम संख्याएं, ओ बाप रे बाप, 17 है। हमने कितनी लिखी है? 11, 11 के बाद 12 भी कौन सी होगी? 23, 24वीं, फिर 25, फिर 26, सही 26 नहीं 27, फिर 29, फिर 31, फिर आएगा 33, फिर आएगा 35, ठीक है। अब ये हो गई, सॉरी हमने मिस्टेक यहां कर दी गलत, ठीक है। 11 का तो ये है। अब वो क्या कह रहा है? आगे की 6, 1 2 3 4 5 6, ये रही 6, इन 6 का औसत बताइए, इन 6 का औसत। तो 6 का औसत क्या होगा? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2, तो औसत होगा 23 प्लस 33 बटे में 2, 33 दूनी 66, 66 में से 2 गया 56 बटे में 2, यानी कि 28। अब 28 लाना है औसत, 28 लाना है तो 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 28 आ जाए? आप बोलोगे 17, तो औसत क्या आएगा? x + 17, यानी कि ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अच्छा ये नहीं देखा था मैंने कि 17 संख्या है, ओके डन, वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। अब ध्यान से सुनो, दोबारा से समझा रहा हूं। वो कह रहा है टोटल 17 लगातार विषम संख्याएं, 1 से लेके मैंने 17 तक विषम संख्याएं लिख दी, ठीक है। उसके कह रहा उसमें पहली 11 संख्याओं का औसत x है, तो पहली 11 संख्या यानी कि कहां तक? यहां तक, यहां तक जो औसत है वो x है, तो हमारे हिसाब से औसत 11 आ रहा है, तो x की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। अब वो कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत बताइए, तो 23 25 27 29 31 33 का औसत क्या होगा? जब लगातार संख्या एपी में होती हैं तो पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म बटे में 2 करके औसत निकाल देते हैं, तो आखिरी 6 संख्याओं का औसत आना चाहिए मेरे हिसाब से 28, ठीक है। तो आंसर तो 28 है नहीं, यहाँ पे आंसर को किसके रूप में लिखा गया है? x के रूप में। तो 11 में कितना जोड़े कि 28 हो जाए? आप बोलोगे 17, तो यानी कि x की वैल्यू 11, तो x में 17 जोड़ोगे तो 28 आएगा, तो x + 17 आंसर आ गया। क्लियर है? बात आगे समझ में अच्छे से? वेरी गुड, शाबाश। तो यहां पर जो राइट आंसर आया है वो है आपका x + में 17। जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में फास्ट। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को प्रणाम, राधे राधे। एक बार सेशन को लाइक करेंगे जल्दी से सभी बच्चे, ओके बताओ जल्दी जल्दी बताइए अगले का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे हो, फास्ट बताओ बच्चों, है ना? जल्दी से बताइए क्या आंसर दे रहे हो फटाफट। याद रखो हमेशा 10 के साथ अगर कोई भी चीज यहां लिखी गई है और इधर कॉट के साथ यहां पर कोई भी चीज लिखी गई है और इन दोनों के बीच में बराबर का साइन है, तो ये तभी मुमकिन है जब इसका और इस वाली चीज का सम 90 के बराबर आना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। tan और cot के बीच में बराबर का साइन तभी आता है जब tan और cot के साथ लिखी हुई वैल्यूज का योग 90 बनना चाहिए। तो tan के साथ तो लिखा गया है जी 3a, और इधर लिखा गया है cot के साथ लिखा गया है a - 22। तो एक बात तो क्लियर है कि 3a + a - 22 इसकी वैल्यू आनी चाहिए कितने के बराबर? 90, ठीक है, याद रखो। तो 3a + a बराबर आ गया 4a, 4a बराबर क्या हो जाएगा? 90 में 22 जोड़ोगे 112 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 112 में 4 से भाग लगा दो, कितनी बार जा रहा है? 4 दूनी 8 और 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, यानी कि a का मान आ जाएगा 28 डिग्री के बराबर। a बराबर क्या आएगा? 28 डिग्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। a का वैल्यू आएगा 28 डिग्री, ये याद रखिए। क्या याद रखना है कि tan के साथ जो वैल्यू है और cot के साथ जो वैल्यू है इनका योग 90 बनना चाहिए हमेशा।
कितने के बराबर आना चाहिए योग? 90 के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है, तभी tan और cot के बीच में ये वाला साइन आएगा बराबरी का, वरना नहीं आएगा। ओके, क्लियर है? वेरी गुड, शाबाश। 28 जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है उन बच्चों का बिल्कुल सटीक और राइट आंसर है। वेल डन। आप लोगों को मालूम है आप लोगों का जो डिस्काउंट परसेंट है दैट इज ऑफ इक्वल टू 60%। डिस्काउंट कितने परसेंट का है आपका? 60% है, जिसका कूपन कोड है लक्ष्य 60। ओके, चलिए अगला फोड़ो, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं फटाफट। कह रहा है यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ें एक खेत को 54 डेज में चर सकती हैं तो 6 बकरियां और 8 भेड़ें उसी खेत को कितने दिनों में चर पाएंगी? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए, क्या आंसर आना चाहिए आप लोगों का? बच्चों बताओ जल्दी से, फास्ट। सारे बच्चे कमेंट में जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या होना चाहिए आप लोगों का राइट आंसर? बताओ बताओ फास्ट, जल्दी जल्दी। आपको मैंने बताया है इसके बीच में कौन सा साइन आ रहा है? या वाले का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है कि या वाले में क्या करते हैं, जो दिन दिए जाते हैं उनको लिखते हैं ऊपर। याद आ रहा है? आप बोलोगे हाँ। और ये या 54 दिन किसके हैं? आप बोलोगे 3 बकरी प्लस में 5 भेड़ हैं। अब जिनसे करवाना है उनको इसके ऊपर 6 बकरियां और 8 भेड़ों से कराना है काम। सॉल्व कर दो, आंसर खत्म। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये बचेगा 5 दूनी 10, 10 और 8 18। तो ये क्वेश्चन क्या आएगा? 54 बटे में 5 दूनी 10 और 8 18 बटे में 5। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस 5 को हटा के ऊपर पहुंचा दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। आंसर कितना आएगा? 18 तिया 54, 3 गुणा 5, राइट आंसर आएगा 15 दिन। 15 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ आ रही है अच्छे से? 15 दिन इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। 15 दिन में चर लेंगे। क्लियर है? हर बच्चे को क्लियर हो गया? 15 डेज, वेरी गुड, वेल डन। 15 दिन इज राइट, शाबाश। 15 डेज इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। 15 दिन हर बच्चे का क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला बताइए, चलो फास्ट। कौन बच्चा बताएगा? बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बताइए, यहां पर देखता हूं कितने लोग दिमाग लगा रहे हैं। जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट बताओ। आपको ये एक द्विघात समीकरण दिया है और आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। बताओ, बहुत आसान है। आप जानते हैं जब कोई भी समीकरण, द्विघात समीकरण इस रूप में होता है, किस रूप में? एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है बराबर 0 या जो भी है। तो इसमें हम जानते हैं क्या होता है। पहली बात तो एक्स के स्क्वायर के आगे 1 होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, ये जो सी है ये बराबर होता है गुणनफल के, दोनों रूट्स का गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, तो कर लो सॉल्व। सब में √3 से भाग लगा दो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के आगे 1 होना चाहिए ना, तो यहां भी √3 और यहां भी √3। अगर आप सॉल्व करिएगा, √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो ये समीकरण क्या बनकर आया होगा? ये समीकरण बना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 बटे में √3x प्लस में 4। यानी कि ऐसा देखो, जिनको गुणा करने पर प्लस का 4 आना चाहिए, इनको गुणा करोगे माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। इनको गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो सकता है, तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्या गुणा करके प्लस का 4 आ रहा है? आप बोलोगे जी हाँ, √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4, प्लस का 4 आ रहा है। यहां भी √3 से √3 कट गया, 2 और 2 दूनी 4, यहां भी 4 आ रहा है। चलो, अब काम आएगा किससे? इससे। 8 बटे √3 जो होता है ये मूलों का योग होना चाहिए, यानी कि जो भी आपके रूट्स हैं उनका योग आना चाहिए। इक्वेशन में अगर माइनस में 8 √3 लिखा है तो इसका उल्टा, यानी कि योग आपका प्लस में आना चाहिए। मालूम है ना? तो योग प्लस में किस में आएगा भाई? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इन दोनों का जो योग है वो माइनस में आएगा। देख लो आप, इन दोनों का सम आएगा माइनस में, जो भी है, क्योंकि ये माइनस है माइनस है, माइनस माइनस जोड़ के माइनस में आंसर देंगे। तो ये तो आंसर हमारा हो नहीं सकता, ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि योग हमें चाहिए प्लस में।
इनका ही योग प्लस में आएगा और इनको आप जोड़ के लिख दीजिए, यही आपका राइट आंसर है। योग आपका आएगा 8√3। कैसे? √3 से √3 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 और 2, 6 और 2 8 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 8 बटे में √3, यानी कि सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है, सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, चलिए अगला बोलो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, पीवाईक्यू ही है, पीवाईक्यू रोज ही कर तो सही, करो बेटा करो। बताओ क्वेश्चन आपको दिया क्या है, मैं पहले वो लिख देता हूं। आपको दिया है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 1 बराबर 2। आपको मालूम है साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो मैंने आपको ये पढ़ाया है। अगर साइन थीटा को आप एक्स मान रहे हो तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/x। तो ये कितनी बार सिखाया है कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो साइन यानी कि x की कितनी भी पावर हो, इसकी भी कितनी पावर हो, आंसर 2 ही आता है हमेशा। तो आपसे पूछा गया ये बताइए साइन 5 थीटा प्लस कॉसेक 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि x की पावर 5 प्लस 1 में x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। सिखाया है ना? अगर x प्लस 1/x कभी भी 2 के बराबर दिया जाए तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपको मैंने बताया है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 होती है। तो यहां रख दो 1 की वैल्यू 5 प्लस 1/1 की वैल्यू 5। 1 की पावर कितनी भी बना लो 1 ही आएगा, यहां भी 1 यहां भी 1, यानी कि आपका आंसर होगा 2। खत्म। क्लियर है बात? समझ आ रही है? वेरी गुड, शाबाश। सेशन को भी एक बार लाइक करते रहिएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लोग अभी लाइक का बटन दबा देंगे। फास्ट, जल्दी 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 से करिए, फास्ट। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या है? दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 इज राइट आंसर, एब्सोल्यूट। 2 होगा, 2। वेरी गुड, 2 इज एब्सोल्यूट राइट। क्लियर है सब बच्चों को? 2 इज राइट आंसर, वेल डन। आ गई बात समझ में? शाबाश। अगला पढ़िए, बताओ। ट्राई करो, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, फटाफट। बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है, फटाक से। दो त्रिभुजन का क्षेत्रफल है 4 और 3 के अनुपात में। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात है 4 और 3 और उनकी ऊंचाई का अनुपात है 6 और 5। तो बेस का अनुपात पूछ रहा है, आधार का अनुपात पूछा गया है, क्या होगा बताओ। क्षेत्रफलों का अनुपात है 4 और 3, तो क्षेत्रफल है 4 और 3। क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 आधार गुणा में हाइट। तो B1H1 मान लो, 1/2 इसका आधार B2, हाइट H2। अब आप बोलोगे देखो आधे से तो आधा कट गया, हटा दो, याद ही आधा किसी काम का नहीं, कट गया। ठीक है, चलो H1 और H2 की वैल्यू आपको दी गई है, वो लिख दो। दोनों की हाइट का अनुपात दिया गया है ना 6 और 5 का। सॉल्व कर लो जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 3 छिक्के 18। ये आ जाएगा दोनों के आधारों का अनुपात। 2 से काटना चाहो काट दो, 2 दाई 20 और 2 नाम 18, यानी कि आधार का अनुपात कितना आ रहा है? आधार का अनुपात ये आ रहा है 10 और 9 का। दोनों के आधार का यानी कि बेस का रेशियो क्या आएगा? आप बोलिएगा बेस का अनुपात आएगा 10/9। क्लियर है बात? हर बच्चे को क्लियर है, समझ आ रहा है? 10 और 9 का रेशियो रहेगा इनके बेस का। क्लियर है ना? 10:9 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर, वेल डन। आप बोलने वाले हो 10/9 जो है वो आपका सटीक आंसर है इसका। क्लियर है? 10:9 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। खत्म, 10/9। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, विश बिल्कुल विजिबल है जी, विश कन्या जी विजिबल हो आप बिल्कुल। चलो बताओ अगले का, बताइए फास्ट। वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। दो संख्याओं का HCF और LCM दिया गया है और उन संख्याओं के बीच का अनुपात दिया गया है, तो बड़ी वाली संख्या पूछी गई है, बताओ। दारी सर की क्लास होगी प्रीति बेटा 2 बजे से।
बताइए क्या आंसर आ रहा है, फास्ट, जल्दी जल्दी। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, क्या आंसर आ रहा है, फटाक फटाक जल्दी जल्दी बताइए। बताओ बच्चों क्या आंसर आ रहा है, आप बोलिएगा। हम एक चीज बहुत बचपन से पढ़कर आ रहे हैं कि दो संख्याओं के HCF और LCM का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू 126 है, एक नंबर को हम मान लेते हैं 2x गुणा में 3x, सॉरी 7x है, वो 7x है, ठीक है। चलो काट लो, काट पा रहे हो तो जल्दी से, 7 से काटोगे इसे, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 2 से 2 नम 18, यानी कि x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणा 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई। बड़ी वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 7x, 7 गुणा में 9 यानी कि 63। तो आप क्या बोलने वाले हो, जो इनमें बड़ी संख्या है वो है 63। 63 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 63, 63 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया। 63 इज राइट आंसर। ओके, वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश, वेल डन। चलिए अगला बताइए, बताइए अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी जल्दी। बताओ जल्दी जल्दी फास्ट, क्या आंसर आना चाहिए। रवि की आय का 30%, सुरेश की आय की 40% के बराबर है, तो रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर होगा। अयान आजमी जी गुड आफ्टरनून, जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। साहू जी बताओ जल्दी से, बाकी लोग कमेंट में क्या आंसर दे रहे हैं, फटाफट सारे लोग जल्दी जल्दी बताते जाएंगे बच्चों, क्या आंसर आना चाहिए। 66.67, उपेंद्र का 33, बाकी लोगों का 25। और करते हैं पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना पहले बेटा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है रवि की आय का 30%, यानी कि रवि की आय का 30% बराबर है किसके, सुरेश की आय के 40% के बराबर है, ठीक है, ऐसे लिख लिया। ओके, तो ये कह रहा है, ये बताओ रवि की आय का 50%, यहां लिख लेते हैं, रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर है। चलो भाई सॉल्व करते हैं, जीरो से ये गया, जीरो से जीरो गया, ठीक है। तो रवि की वैल्यू कितनी आ रही है जी, रवि की वैल्यू आ रही है 4, और सुरेश की वैल्यू कितनी आ रही है जी, 3, ठीक है, डन। तो अगर आप इसका 50% करते हो तो 4 का 50% कितना होगा, 2, 4 का 50% होगा जी 2, तो इसका इसका भी 50% आपको करना पड़ेगा, तो ये होगा 1.5, है ना। रवि की आएगा 30%, सुरेश की आएगा 40% के बराबर है, तो रवि और सुरेश में रेशियो आ गया 3 और 4 का, 40% के बराबर है, तो रवि की आय का 50%, रवि की आय का 50% मतलब इसका आधा, तो इसका भी आधा करोगे तो कितना परसेंट होगा सुरेश की आय के, बताओ भाई। तेरा दे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। पहले क्या बोला गया, रवि की आय का जो 30% है वो बराबर है सुरेश की आय के 40% के, ठीक है जी। अगर अपन इसे सॉल्व करते हैं, जीरो से जीरो ये गया, ये गया, तो रवि और सुरेश की आय का अनुपात कितना है, रवि की का है 4 और सुरेश की का है 3, ठीक है, ये डन। अब क्या कह रहा है, रवि की आय का 50%, तो रवि की आय का 50% 400, और ये मान लो 300, हम ऐसे भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसका 50% हो जाएगा 200, ठीक है, तो 200 रुपए सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर है। अच्छा ये 200 300 का कितना परसेंट है, अरे हलवा क्वेश्चन है। जो 2 है वो 3 का कितना परसेंट है, गुणा 100 करोगे, 2/3 कितना आता है, 66.67%, खत्म, ये जीरो भी लगाने की जरूरत नहीं थी।
इसका 50% कितना होगा 2, तो वो यही पूछ रहा है ये जो 2 है ये 3 का कितना परसेंट है, जो 2 है वो 3 का कितना परसेंट है 66.67। हम लोग दिमाग को ज्यादा चला रहे थे इस क्वेश्चन में, ये है हलवा क्वेश्चन, लेकिन है हलवा, दिमाग हम लोग को ज्यादा चला गए, है कि नहीं। वेरी गुड जी सत्यदेव जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है सारे सारे बच्चों को, अच्छे से क्लियर हो गया है। चलो वेरी गुड, एक बार सेशन को भी लाइक करेंगे जल्दी जल्दी फटाक से, सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक करेंगे जल्दी से बच्चों के। और अगला बताइए, यदि अरुण किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिनों में करता है तो वह उसी का 1/6 भाग कितने दिनों में करेगा, बताओ बताओ जी बताओ फास्ट। 2/3 काम को करने में लग रहे हैं 12 दिन, 2/3 काम को करने में लग रहे हैं जी 12 दिन, तो आप क्या बोलिएगा 2/3 का आधा, यानी कि 1/3 काम को करने में लगेंगे आधे दिन, तो 12 का आधा 6 दिन, ठीक है। और वो आपसे 1/3 का भी आधा करवा रहा है, यानी कि 1/6 काम करवा रहा है, तो 6 का भी आधा यानी कि 3 दिन, खत्म। ये सब आधे होते जा रहे हैं, 2/3 का आधा 1/3, 1/3 का आधा 1/6, तो इधर भी दिन आधे होते जाएंगे, 12, 12 से 6, 6 से 3, खत्म, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ रही है अच्छे से। ये जो काम है ये कितने दिनों में खत्म होगा, 1/6 काम, आप ओरली आंसर दोगे 3 दिन में। क्लियर है, 3 दिन इज राइट। तो आप लोग क्या करने वाले हो, 3 पे आंसर लगाने वाले हो, डन बेटा, 3 इज राइट। गॉट इट, क्लियर है सारे बच्चों को, 3 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर, शाबाश। अगला ट्राई करो, बताओ, इसको रोको, इसको बोलो चलो। अगले का बताओ क्या आंसर आना चाहिए। 32 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले से कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं जिनमें से प्रत्येक गेंद का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो 32 का मतलब इसकी त्रिज्या 16, इसकी त्रिज्या 2, खत्म। 16 का क्यूब में 2 का क्यूब का भाग, 16 गुणा में 16 गुणा में 16 बटे में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यही आपको आंसर देना है, बस खत्म। 512 आ रहा है क्या, वेरी गुड, बहुत सही आ रहा है 512। 512 अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सटीक आंसर आ रहा है। इसकी रेडियस आएगी ये और इसकी रेडियस आएगी ये, देखो 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 8, यानी कि आंसर क्या आएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, आप बोलेंगे 512 होता है, तो यानी कि कितनी गेंदे आप बना पाओगे, 512 गेंदे। बी ऑप्शन इज राइट, बी जो है बी ऑप्शन होगा सही आंसर। वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश, वेल डन, सभी लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर किया है, वेरी गुड, शाबाश। अगला बताइए फास्ट, ये बताओ चलो। 3 संख्याएं एपी में हैं, 3 संख्याएं एपी में हैं जिनका योग है 30, 3 संख्याएं एपी में हैं जिनका योग है 30, इसका मतलब 3 से भाग लगा दो तो बीच वाली संख्या तो हमें मिल गई 10, बीच वाली संख्या तो हमें 10 मिल गई, 3 संख्याओं में से बीच वाली तो मिल गई। अब वो कह रहा है और उनका गुणनफल जो है वो 910 है, यानी कि ए और बी मान ले हम, तो ए और बी का गुणनफल कितना आना चाहिए, तीनों का गुणनफल 910 है, तो 10 से भाग लगा दो तो तीनों का दोनों गुणनफल आना चाहिए 91, और तीनों का योग अगर 30 था तो इन दोनों का योग कितना बचेगा, वो 20। तो ऐसी 2 संख्या देखो जिनको गुणा करने पर 91 आता हो और जोड़ने पर 20 आता हो। 13 सत्ते 91, 7 और 13 और 10 बन तो गई एपी, ये 7 ये 10 ये 13, खत्म। 13 सत्ते 91, 13 और 7 20, 7 10 13 एपी बन गई। तो सबसे बड़ी वाली नंबर पूछी थी, तो सबसे बड़ी नंबर है जी 13, 7 13 10 बनेगी यहां पर एपी। यहां पर समांतर श्रेणी क्या बनेगी, आप बोलिएगा वो बनेगी 7 10 13। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे फास्ट, और होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं उसे करके लाइएगा। चलो ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
कमेंट में आप लोग 2 क्वेश्चन में होमवर्क में देके जाऊंगा, एक तो ये है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में मारना है, क्या आंसर आएगा, ठीक है, ओके, और एक ये है, ओके डन। ये दोनों आप लोगों को कमेंट में आंसर करने हैं, दोनों के होमवर्क क्वेश्चन के आंसर क्या होने चाहिए, ओके बच्चों। सो दिस इज फॉर ऑल अबाउट टुडे। आज की क्लास को अपन इधर ही रोकते हैं, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे आपके साथ अब हम लोग कल की क्लास में, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ओके। और एक बार सेशन को जाते जाते जरूर लाइक करते जाइएगा, ओके। जितने भी बच्चे बाद में क्लास देखते हैं वो लोग भी जरूर क्लास को जरूर लाइक किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू।